हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली मैं ये वीडियो बना रहा था लेकिन बीच में कॉल आ गया था तो इसलिए कट गया वीडियो। तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा इसलिए। चलिए मैं बात करता हूँ आज इफ़ेक्ट ऑफ 33% गर्ल्स कोटा रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन कट ऑफ मेडिकल काउंसलिंग MBBS काउंसलिंग इन बिहार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में जो ये काउंसलिंग करवाती है वो कौन करवाती है। भाई BCEC, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो ऑलरेडी जो चल रहा है रिजर्वेशन, जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है वो क्या है, वो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो। UR जनरल, ये UR हो गया अनरिजर्व कैटेगरीज। तो जो कोई जनरल में आते हैं वो 40% इनका रिजर्वेशन पॉलिसी में सीट है। ठीक है, EWS जो होता है वो 10%। EWS में कौन आता है भाई? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल के वो कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हैं उन वो स्टूडेंट इस पे क्लेम कर सकते हैं, इस सीट पे क्लेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बिहार में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि OBC जो होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है, BC1 और BC2। BC1 को हम लोग कहते हैं EBC और BC2 को कहते हैं BC। ठीक है, तो BC क्या होता है? BC हो गया तुम्हारा बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और EBC जो होता है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो BC जो होता है बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन पॉलिसी में 12% रिजर्वेशन दिया गया है। और EBC फॉर EBC कैंडिडेट्स 18% सीट्स आर रिजर्व। ठीक है, 18% रिजर्व सीट होते हैं EBC के लिए। अब मेन खेल आता है ये RCG कोटा। ये बात भाई समझने वाली बात है। RCG होता है रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स कोटा। ठीक है, RCG। इसमें कौन से गर्ल्स, ये तो पता है कि गर्ल्स के लिए है, लेकिन कौन से गर्ल्स इसमें क्लेम कर सकते हैं? तो इसमें क्या UR के गर्ल्स क्लेम कर सकते हैं? क्या EWS के गर्ल्स क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी के ही गर्ल्स क्लेम कर सकते हैं। वो इनके लिए सीट जो है वो 3% रिजर्व होंगे। ठीक है, मतलब क्या वो BC1 के कर सकते हैं? ये BC1 हो गया, ये BC2 हो गया। तो ये दोनों इनके जो गर्ल्स होंगे, इन कैटेगरी के गर्ल्स ये क्लेम कर सकते हैं RCG पे। ठीक है, फिर आ जाता है शेड्यूल कास्ट एंड देन आता है शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, 16% सीट जो है वो रिजर्व है। और ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1% सीट रिजर्व है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भाई जो न्यू आया है, जो आप लोग बहुत सारे यूट्यूब पर देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर ये बना रहे होंगे कि 33% गर्ल्स कोटा आ गया है भाई, तो इस कारण से कट ऑफ बढ़ सकता है, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ दिखा रहे होंगे तुमको गैजेट, गवर्नमेंट गैजेट कि भाई ये देखो गैजेट आया है गवर्नमेंट का। तो मुझे भी पता है गैजेट आया अगस्त में, बिहार गवर्नमेंट का गैजेट आ चुका है, पब्लिश हुआ है, जिसमें कि 33% गर्ल्स कोटा ये जो वो मेंशन किया गया है। ये बात ही तो सबको पता है, लेकिन उसमें एक वर्ड दिया गया था, एक शब्द पे बहुत सारा खेल बदल सकता है। एक शब्द जो दिया गया था उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो शब्द क्या था? वो था ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसके बारे में किसी ने देखा ही नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या कर सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या कर सकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी जो चल रहा है वो क्या है। देखिए, दो तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी होता है। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझें। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिया था अभी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो रुक गया था। ठीक है, मैं बात करता हूँ। देखिए, मान लिया जाए कट ऑफ जो है वो जनरल के लिए, UR के लिए अगर मान लिया जाए 600 कट ऑफ रहा गया, मान के चलो, ये कंसीडर किया है मैंने 600 कट ऑफ है या ऐसा को। इसका 2021 से ये नीट पे कोई, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं है कि 600 कट ऑफ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि UR का मान लिया जाए, कंसीडर करो, लेट्स कंसीडर दैट कट ऑफ फॉर द UR कैटेगरी स्टूडेंट्स is 600. Okay, and now consider three candidates, let's A, B and C, जिसको मैंने राम, श्याम एंड मोहन भी लिखा था। इसका वास्तविकता से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये मत समझना कि मैं राम और श्याम कुछ, ये आप लोगों से कोई मतलब नहीं, ये मैंने कंसिडर किया है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो जो A कैटेगरी का जो है, A कैटेगरी का जो है उसका मान लिया जाए नंबर आ रहा है 602 मार्क्स, वो सिक्योर कर रहा है। ठीक है, B सिक्योर्ड 605 मार्क्स इन द नीट एंड C सिक्योर्ड 603 मार्क्स इन द नीट, वेयर एज A बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरीज। ठीक है, A बिलोंग टू जनरल कैटेगरी वाइल B बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी।
ठीक है। और जो सी है वो SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। भाई यूआर का कट ऑफ कितना था? 600। यूआर का कट ऑफ कितना था? 600। ए जो है वो तो जनरल से बिलोंग कर रहा है, तो वो तो यूआर सीट पे क्लेम करेगा ही करेगा। 602 उसका कट ऑफ बी पार कर रहा है, वो तो 602 इस पे तो क्लेम करेगा, उसको सीट मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। अब आ जाते हैं ओबीसी के लिए, चूँकि इनका भी अपना रिजर्व्ड है, लेकिन आप ये जानते होंगे कि जो ये इनका जो ये कट ऑफ था वो 600 था, बट इनका जो आया है ये मार्क्स आ रहा है वो 605 आ रहा है, ठीक है। मार्क्स कितना आ रहा है भाई? 605, ओके। अब 605 आ रहा है तो ये क्या करेंगे अब, ये जनरल पे भी क्लेम कर सकते हैं। जनरल का सीट जो होता है, ये जो सीट होता है यूआर का जो सीट होता है ये ओपन सीट होता है, ठीक है। ये ओपन सीट होता है, तो ये जो बी वाला जो कैंडिडेट है ये इस पे भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। मतलब ओबीसी वाला जो बंदा है, वो बी बंदा है, वो शिफ्ट हो गया वर्टिकली पोजीशन टू इन वर्टिकली इन जनरल कैटेगरीज, ठीक है। ही क्लेम्स, हाँ सही है। तो ये जो बंदा था, ये जो ओबीसी से आ रहा था बी, अब ये जनरल के सीट को क्लेम कर दिया, और क्योंकि इसके पास मेरिट था और ये 605 मार्क्स सिक्योर किया, जबकि कट ऑफ जो था वो 600 नंबर ही था, तो ये ओबीसी से जनरल वाले सीट को, ओबीसी का रहते हुए भी ये जनरल के सीट को क्लेम कर चुका है, ठीक है। अब आते हैं इस पे सी पे। जो सी बंदा था उसने भी क्या किया कि वो 603 मार्क्स सिक्योर किया, वाइल ही इज़ फ्रॉम SC कैटेगरी, ठीक है। वो SC कैटेगरी से तो है ही, लेकिन इसका 603 मार्क्स है, तो फिर भी ये यूआर के सीट पे भी क्लेम कर सकता है बाय मेरिट से, ठीक है। मेरिट से ये क्लेम कर सकता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से फिर ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे, जनरल कैटेगरी से सीट पे भी ये क्लेम कर रहा है, जनरल कोटा से भी ये जा रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं ये चूँकि वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। वर्टिकली एक दूसरे में शिफ्ट हो रहा है, कैटेगरी से वर्टिकली एक स्टूडेंट दूसरे कैटेगरी में शिफ्ट हो रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, इसमें कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है, इसमें उससे थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक है। तो जो इसमें कौन कौन से, जो भी गर्ल्स कोटा का, ठीक है, जो भी हमारा गर्ल्स कोटा का और एंड PWD का जो भी हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है ना, जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है ये हॉरिजॉन्टल में आता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो बिहार का जो गैजेट आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा 33% गर्ल्स कोटा। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि बहुत को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, उनको लगा बस हॉरिजॉन्टल ऐसे ही कुछ वर्ड है, लेकिन यही मेन खेल है हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है भाई? 33% रिजर्व है, ठीक है। मैंने माना कि ये 33% रिजर्व है, किसके लिए रिजर्व है? फॉर गर्ल्स के लिए। मैं 100 पे बात करूँगा, कोटा का बात मैं नहीं करूँगा, मैं 100 पे बात करूँगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये 33% रिजर्व फॉर गर्ल्स है, मतलब कि अगर, ठीक है, 100 सीट है टोटल किसी कॉलेज में, ठीक है, तो इसमें से 33 सीट ये रिजर्व हो गया, किसके लिए? गर्ल्स के लिए, ठीक है। 33 सीट गर्ल्स के लिए हो गया, मतलब इस 33 सीट पे गर्ल्स जाएंगी। तो क्या ये मतलब ये फिक्स हो गया कि 33 सीट गर्ल्स के लिए ही रहेगा? बिल्कुल ये फिक्स हो गया, लेकिन ये ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पहले तो मेरिट पे चले गए, ठीक है, पहले तो मेरिट पे चले गए, जो भी मेरिट पे आ रहे हैं सो आ रहे हैं, और उसके बाद 33% कैटेगरी में लग रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई। इसका मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि 100 में से 33 मिनिमम लड़कियां होनी चाहिए, चाहे वो मेरिट पे आएँ। अगर वो मेरिट से ही फुल हो जाते हैं, मान लिया जाए ये तीनों कैटेगरी में से, चाहे किसी भी कैटेगरी में से, ठीक है, 33 लड़कियों का मार्क्स 600 से ऊपर आ चुका है, 600 से इस कट ऑफ से ऊपर आ गया ना, इस कट ऑफ से ऊपर आ गया, तो ये जो अब मतलब कॉलेज में 100 में सीट था जिसमें 33 लड़कियां तो आ चुकी हैं मिनिमम, तो अब जो ये 33% रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अब बंद हो जाएगा, वहाँ पर ये फुलफिल हो गया। इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर 100 सीट है तो उसमें मिनिमम आपको 33 लड़कियां होनी चाहिए उसमें,
ठीक है। उसके बाद ये पॉलिसी बंद हो जाएगा। तो आप जनरली आप देखते ही होंगे कि भाई ऐसा कोई भी मेडिकल कॉलेज में मिनिमम इतने तो लगभग लड़कियां होती नहीं हैं, 25-30 के आसपास रहते ही नहीं हैं। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। जहाँ पर 25 जा रहे थे, अगर कोइंसिडेंटली 25 ही लड़कियाँ पहुँच रही थी, तो इनको 33 करना पड़ेगा। तो ये 33 तक ले जाएंगे, कट ऑफ को डाउन करेंगे। लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई 33 है तो इसका कट ऑफ को, इस कैटेगरी का कट ऑफ को पूरा घटा करके, पहले तो जो मेरिट से जा रहे हैं वो मेरिट से जाएंगे, उसके बाद भी कट ऑफ को नीचे करके इनमें भी 33 लिए जाए। ऐसा नहीं होगा। 100 में से अगर 33 लड़कियाँ आ गई तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बंद हो जाएगा। अब जो जनरल पॉलिसी, जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, वो चालू होगा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इस पे संशय है, ये इस साल से लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इसके जो चीफ मिनिस्टर जो जब बात किए थे जून में उस बारे में, रिजर्व कोटा गर्ल्स के बारे में, तो वो जून में ही बात हो चुका था कि ये मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सभी कोर्सेज़ में, पैरामेडिकल कोर्सेज़ में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। मीन्स 33% सीट्स ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एंड अदर पैरामेडिकल और टेक्निकल कोर्सेज जो भी होते हैं उनके 33% सीट जो होंगे रिजर्व होगा। लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी बीसीसी में जो प्रोस्पेक्टस आया है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया गया है। उसमें सिर्फ यही ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है बस यही चल रहा है और कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं आया है। तो अगर इस पे अभी तो संशय है, पर अगर ये इस साल से लगता है तो भाई हाँ, लड़कों का थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही सीने में, लड़के को सीने में थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, लेकिन उतना इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब जो होगा तो वो तो देख लेना। बाकी बस मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल, यही हॉरिजॉन्टल वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो देखिए भाई, ये मेरा पहला वीडियो था यूट्यूब पे, और तो फिर सपोर्ट करना, थोड़ा लाइक वाइक करो, और बाकी जो देखते ही होंगे कि सब्सक्राइब करना होता है। बाकी चलो मिलते हैं, आगे कोई डाउट होगा तो मैं करूँगा, वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलिए आगे कट ऑफ भी अगर आपको बिहार का फर्स्ट राउंड का कौन से कॉलेज पे 2020 में कितने नंबर पे मिला था, वो भी मेरे पास लिस्ट है, मैंने बनाया था तो 2020 में। तो अगर आपको ये चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं आगे बना दूंगा वीडियो। चलिए अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।